बार आंदोलन ना करना पड़े, लोग आंदोलित ना हो, ये हमने मांग की है। अब देखते हैं क्या चीजें निकल के आती हैं। हम लोगों का काम है अपनी बात रखना। हमने कोशिश की है शिक्षा मित्रों के और सरकार के बीच में पुल का काम करने का, और वो भाजपा के शिक्षक प्रकोष्ठ का संयोजक होने के नाते मैं अपना दायित्व निभा रहा हूँ और प्रयास कर रहा हूँ कि इसमें भले ही हाथ जले या पैर जले या सिर जले, लेकिन जो है भला सबका होना चाहिए, करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए परिणाम सबके सामने आएगा, यही मेरा प्रयास है। विधायक जी, बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और जो आप कह रहे हैं वो मैं बात आपकी समझ रहा हूं। जो लोग लिखने वाले नहीं है, ये मुश्किल से 100 से 200 है इनकी संख्या। ये खोजते रहते हैं कि हमें कहां लिखना है, किस व्हाट्सएप ग्रुप पे लिखना है, किस जगह प्रोग्राम चल रहा है वहां लिखना है। इनका काम सिर्फ लिखना है और इन्हें कुछ पता नहीं है। इन्हें ये भी नहीं पता है, थोड़ी देर में हो सकता है आपसे फोन करके पूछे, विधायक जी आचार संहिता का मतलब क्या होता है, कब लगती है और कैसे लगती है, मतलब इससे कोई लेना देना है। इन्हें जैसे ही ये पता लगा कि आचार संहिता लग गई, उसके बाद इनका पेशेंस खत्म हो गया कि बस फिर लुट गए। क्यों कि पहले प्रस्ताव बनने की चर्चा हुई तो लोकसभा चुनाव आ गया, अब प्रस्ताव बनने की चर्चा विधायक जी ने उठाई तो बस एक ही चीज रहती है कि चुनाव आया और हमारी चर्चा शुरू हुई, वोट पड़ गए, लोग भूल गए। विधायक जी अगर ये सब चर्चा होती तो आज मुख्यमंत्री जी से मिलने नहीं जाती। क्यों? आचार संहिता तो लग गई और तुमसे जो कहलवाना था वो कहलवा लिया 3-4 दिन प्रोग्राम में आके। अब जो कह रहे हैं उसका कोई मतलब ही नहीं रह गया, क्योंकि आप सर्वज्ञानी हो, अच्छा मिश्रा, सर्वविदित हो, आपको तो पता लग गया अब कुछ होने वाला नहीं है। तो फिर अगर आपको हम समझाएं या विधायक जी समझाएं, उसका कोई असर थोड़ा ही है। जी विधायक जी कुछ कह रहे हैं। हाँ, इससे मेरी भी जनरल नॉलेज बढ़ जाएगी। हो सकता है मुझे जानकारी ना हो। शिव कुमार शुक्ला जी हैं और हमारे अध्यक्ष निदेशक संघ के भी। ये बता दें कि क्या भाजपा के किसी नेता ने आपसे पहले पहल की थी, या ये भाजपा के किसी नेता को लेकर मुख्यमंत्री जी से मिले थे कभी इस विषय में? नहीं, मैं पहले शिव कुमार शुक्ला जी के पास चलता हूं। मेरी नॉलेज में नहीं कोई हुआ है ऐसा अब तक, कोई नेता ने जाके पहल की हो। नेता इनकी सभा मंच पर आए, नेता इनसे वादा करते रहे, वहां तक गए कि नहीं लेके ये मैं जानता हूं। जिस टेबल से काम होगा वहां तक आपका प्रार्थना पत्र पहुंचा कि नहीं पहुंचा, ये सवाल है शुक्ला जी से। शुक्ला जी, कितने लोग अब तक आपको लेके मुख्यमंत्री जी के पास गए? प्रणाम सर, माननीय विधायक जी को सादर और उपस्थित सभी साथी को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। देखिए मिश्रा जी, ये तो विषय गंभीर है और जहां तक 5 साल तो बड़ी दूरियां रही हैं और इस बार जब सरकार बनी 2022 में तो हमने 2023 से संवाद से समाधान की बात शुरू किया। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज किस नई वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को हाल ही के अंदर की एक महत्वपूर्ण सूचना, दरअसल अगर हम बात करें अस्थायीकरण को लेकर सरकार की वास्तविक जो मंशा है, उस मंशा के ऊपर रिसेंट में ही आपकी कुछ नेतृत्वकर्ताओं के द्वारा कुछ जानकारियां दी गई हैं। वो जानकारियां आगे प्रॉपर तरीके से आपको वीडियो में देंगे। सभी साथी वीडियो को पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। और उसमें हमने लोगों से मिलना मिलाना, लोगों से बात करना शुरू किया। चुनाव से पहले की जो स्थिति थी वो भी आपको अवगत कराया गया कि उस समय हमारी बात को मजबूती से, चाहे अधिकारियों के समक्ष हो चाहे प्रशासनिक व्यवस्था में, अगर किसी ने रखा तो वो आदरणीय ध्रुव कुमार त्रिपाठी जी रखे। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी विधायक, कोई भी एमएलसी हमारी बात नहीं रखा। इस चुनाव में हम लोगों को, लोकसभा के चुनाव में आदरणीय शर्मा जी का सानिध्य प्राप्त हुआ। आदरणीय शर्मा जी ने हमारी बात को उठाना शुरू किया और संयोग ही ऐसा बना कि 5 सितंबर के आसपास हम लोग ज्यादा करीब आए और 5 सितंबर का कार्यक्रम हुआ। उसके बाद आपने माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात किया, माननीय नेता सदन से मुलाकात किया और आज हमको और हमारे महामंत्री जी के साथ 2 लोगों को ले जाकर के माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात कराया। इसके लिए पूरे प्रदेश के शिक्षा मित्रों की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। पूरा शिक्षा मित्र परिवार आपका आभारी है। तो मिलने मिलाने का सिलसिला तो अब शुरू हुआ। इससे पहले मैं 10 अगस्त 2017, 23 अगस्त 2017 और 13 जून 2018 को व्यक्तिगत रूप से हम लोग अपनी तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले थे। उस समय किसी के माध्यम से नहीं मिले थे। उस समय एक बड़ी बैठक हुई थी। बैठक में माननीय 17 की बैठक में राज प्रताप सिंह को निर्देश दिया गया था, लेकिन कुछ चीजें बिगड़ी माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में और उसके बाद से हम लोग बहुत दूर हो गए थे और वो नाराजगी माननीय मुख्यमंत्री जी की रही है।
और उसके बाद 2018 में 13 जून को जब हम लोग मिले, हमारा पूरा संगठन मिला था और उसका नेतृत्व डीएम जो है लखनऊ ने किया था। चूंकि हमारा 13 दिन लगातार आंदोलन इको गार्डन में चला था, उसके बाद हमारी मुलाकात हुई थी और फिर महाराज जी से तमाम बातें हमारी हुई थी। और उस बात के बाद फिर एक कमेटी का गठन हुआ था दिनेश चंद्र शर्मा जी के, माननीय दिनेश चंद्र शर्मा जी के नेतृत्व में, और उन्होंने उस तत्कालीन उप मुख्यमंत्री थे, सरकार के पार्ट थे, उन्होंने बहुत अच्छा व्यवस्था किया था। और उसमें भी हमारे कुछ साथी ऐसे गए जिन्होंने, कभी किसी ने कहा राज प्रताप सिंह को हटाइए, सुनील कुमार सिंह को लाइए, कभी कुछ, लेकिन उन तमाम चीजों के बाद फिर बीच का जो 4 साल था एकदम से बहुत काफी दूरियां थी, उन दूरियों को कम करने का प्रयास हमने संवाद से समाधान चलाया और उस कार्यक्रम के तहत ही हमारे तमाम कार्यक्रम हुए और उसमें आदरणीय शर्मा जी का सानिध्य प्राप्त हुआ और आदरणीय शर्मा जी की पूरी टीम, चाहे वो आदरणीय धर्मेंद्र भरद्वाज जी रहे हो, आज साथ आप ले गए, वो आपका विषय था, आदरणीय सुरेंद्र